Alright, Assalamu alaikum. I hope you guys are absolutely fine. So, Geography O Levels 2059 का चैप्टर नंबर 1 टोपोग्राफी में ना बहुत सारी ऐसी जोग्राफिकल टर्म्स आती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती, जो हमसे याद नहीं हो रही होती हैं। सही है। एंड हम पेपर में बस जो याद किया होता है, रट्टा मारा होता है, बस वो लिख के आ रहे होते हैं, हमें समझ कुछ नहीं आई होती। सो इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको वो सारी टर्म्स ना विद डायग्राम समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको पता हो आप जो भी टर्म यूज़ कर रहे हो सोच समझ के यूज़ करो आइंदा के बाद, एंड आपको पता हो जो भी टर्म यूज़ कर रहे हो उसका क्या मतलब है। मैं मोस्टली कोशिश करूँगा सारी टर्म्स कवर करवाऊँ। अगर कोई रह जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी ऐड कर दूँगा। सही है, ओके। सो सबसे पहला डोआब क्या होता है। देखो, दो रिवर्स के दरमियान जो ज़मीन होती है ना, दो रिवर्स के दरमियान जो ज़मीन आती है उसे हम डोआब कहते हैं। सही। लेट्स अज्यूम कर लो कि ये रिवर जेहलम है, सॉरी ये रिवर इंडस है एंड ये रिवर जेहलम है। सही है। अब रिवर इंडस और जेहलम के दरमियान ऑफ कोर्स थोड़ी लैंड भी होगी, उस लैंड को हम लोग कहते हैं डोआब। लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज़ कॉल्ड डोआब। अगर इससे भी क्लियर नहीं ना हो रहा तो मैं आपको मैप पे जाके दिखा देता हूँ। सही है। ये देखो पाकिस्तान का मैप है एंड ये आ रही है रिवर इंडस आपकी, ये आपकी रिवर इंडस आ रही है एंड ये रिवर जेहलम आ रही है। अब इस रिवर इंडस एंड जेहलम के दरमियान जितनी भी लैंड है इसे हम डोआब कहेंगे, बिकॉज लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज़ कॉल्ड डोआब। ठीक है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज़ कॉल्ड डोआब। सही है। अच्छा, आगे देखो, अब ये रिवर जेहलम है, ये चनाब है। अब इसके दरमियान भी लैंड को डोआब कहेंगे। रिवर चनाब एंड रावी के दरमियान वाली लैंड को भी डोआब कहेंगे, एंड रिवर रावी और सतलुज के दरमियान वाली लैंड को भी डोआब कहेंगे। लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड अ डोआब। आई होप इट मेक सेंस। सही है, आगे आ जाओ। अच्छा भाई, अब ये देखो यहाँ पर, अब ये दो रिवर्स हैं। देखो, दीज आर टू रिवर्स, एक रिवर है ये और एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, एंड ये इन दोनों के दरमियान वाली लैंड है जिसे हम डोआब कहते हैं। अब इस डोआब के भी कुछ फीचर्स हैं। क्या है, देखो, कुछ लैंड थोड़ी सी रेज्ड होती हैं बाकियों से। सही है, कुछ लैंड थोड़ी सी रेज्ड होती हैं बाकियों से, ज़्यादा नहीं, ये कोई 10-15 मीटर है ना, माउंटेन इतना नहीं, बस 10-15 मीटर थोड़ी सी ऊपर होती हैं। तो जो डोआब के अंदर सबसे ज़्यादा रेज्ड लैंड होती है, सबसे ज़्यादा ऊपरी लैंड को हम लोग कहते हैं एलुवियल बार या एलुवियल टेरेसेस। सही है। अच्छा भाई, अब बेसन्स, आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, आई गेस बलूचिस्तान प्लेट्यू पढ़ते हुए बुक में पढ़ा होगा। बहुत कम लोग ये करवाते हैं क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सही है। गड्ढे, पता है ना। अब अगर हम उन गड्ढों का बड़ा वाला वर्जन देखें ना, आर्टिफिशियल या मैन मेड गड्ढे जो ज़मीन के अंदर बन जाते हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है आकर बारिशों के ज़माने, बारिशों के टाइम में, तो वो क्या करते हैं, आपके घर वाले बेसन्स की तरह ना काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे सारा पानी वॉश्ड हो जाता है, मतलब चला जाता है, रन चला जाता है। सही है। तो आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल गड्ढों का, गड्ढे, बड़े वाले गड्ढे, उन्हें हम कहते हैं बेसन्स, जो कि आपके घर वाले बेसन जैसे ही दिखते हैं। सही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके सामने मैंने पिक्चर रखी हुई है, या इधर देखो, यहाँ पर एक गड्ढा था, उसमें पानी जमा हुआ है बारिशों के टाइम पे, तो दिस इज़ अ बेसन एज वेल। सही है, बड़े बड़े गड्ढे ज़मीन के अंदर। अब गोर्जेस क्या होती हैं, देखो, दो माउंटेन्स के दरमियान वाली जगह को ना हम लोग वैली कहते हैं, लेकिन अगर बहुत ही कोई स्टीप माउंटेन्स हो दोनों साइड पे, स्टीप का मतलब है बहुत ज़्यादा ढलान, बहुत ज़्यादा ढलान, स्टीप माउंटेन्स हो दोनों साइड पे, एंड दरमियान में एक वैली हो एंड वहाँ से रिवर गुजर रही हो, उससे हम कहते हैं गॉर्जेस। क्या कहते हैं, गॉर्जेस। जब साइड पे स्टीप माउंटेन्स की वॉल्स हों, सही है, स्टीप वॉल्स हो, माउंटेन्स हो, एंड दरमियान में से एक रिवर गुजर रही हो ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं गॉर्जेस। सही है। अच्छा, ओके, आगे आ जाओ। प्लेट्यूज क्या होते हैं, ये आपका समुंदर है, समुंदर से काफ़ी रेज्ड होते हैं ये, एंड ऊपर होने के बावजूद फ्लैट होते हैं। ठीक है, रेज्ड फ्लैट लैंड्स और कॉल्ड प्लेट्यूज। सही है। अ फ्लैट रेज लैंड फॉर्म विद अ नियरली लेवल सरफेस। सही है, नियरली मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं हो सकते, बट नियरली लेवल सरफेस होता है इनका, समुंदर से काफ़ी ऊपर होते हैं लेकिन फ्लैट लैंड्स होती हैं, इसे हम कहते हैं प्लेट्यूज। सही है।
अब ब्रेडेड कैनाल्स क्या होती हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कैनाल या रिवर है। आप एग्जांपल ले लो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। जब एक कैनाल होती है ना, जहाँ से पानी गुजरता है, पता ना कैनाल्स क्या होती हैं? जब एक कैनाल जो है ना, या एक वाटर बॉडी क्या होती है, जब वो बट जाती है, बी से ब्रेडेड कैनाल, बी से बट जाना, जब वो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बट जाए ना, ठीक है, जब वो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बट जाए इस तरह, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेडेड कैनाल। देखो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, दोबारा वापस मिल गई, सही। तो ऐसी वाटर बॉडी, ठीक है, कैनाल जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होकर वापस मिल रही हो, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेडेड कैनाल। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ब्रेडेड कैनाल, सही है। आगे आ जाओ। अच्छा, ओके, नाउ वी हैव ओक्सबो लेक्स। अब ओक्सबो लेक्स क्या होता है? यू नो, अ रिवर कैन चेंज इट्स पाथ्स। वो अपने पाथ को चेंज कर सकती है। जैसे लेट सपोज एक रिवर ऐसे जा रही थी, एक रिवर ऐसे जा रही थी, सही है, उसने अपना पाथ चेंज किया है, अब वो ऐसे जा रही है। तो कुछ पार्ट उसका ना रिवर से सेपरेट हो गया, एंड सेपरेट होके एक लेक बन गई। और ये लेक देखो, ये लेक यू शेप्ड की है। तो जब भी यू शेप्ड का लेक बन जाए, जब कोई हिस्सा रिवर से सेपरेट होकर यू शेप्ड की लेक बन जाए, इस यू शेप्ड लेक को हम लोग कहते हैं ओक्सबो लेक। और अगर आपने रियलिटी में देखा है तो इस तरह की दिखती है, सही है। अब एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, उसका नाम है मींडर्स। लेट मी राइट इट डाउन, ठीक है। ये क्या होते हैं? देखो, जब आपकी रिवर ना इस तरह टेढ़ी होकर चल रही हो, मतलब यू शेप के रास्ते से चल रही हो, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, जब आपकी रिवर इस तरह एक कर्व्ड पाथ्स, इस तरह के पाथ्स पे जा रही हो ना, यू शेप पाथ्स पे, इस तरह के पाथ्स पे, उसे हम कहते हैं मींडर्स, सही है। अच्छा, इंडस डेल्टा। ये रिवर इंडस आ रही है आपकी, ये रिवर इंडस देखो आगे क्या हो रहा है कि 2-3 काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होकर समुद्र में गिर रही है। आपकी रिवर इंडस डायरेक्टली समुद्र में नहीं जा रही, ये पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो रही है, एंड डिवाइड होने के बाद समुद्र में गिर रही है। तो इस पार्ट को वी कॉल इंडस डेल्टा, सही। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, रिवर इंडस आ रही है एंड डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होने के बाद सी में जा रही है, सही है, डायरेक्टली नहीं जा रही। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंडस डेल्टा, सही है। बेसिकली यहाँ पे ना डी बन रहा होता है एक तरह का, इस तरह करके एक डी बन रहा होता है, डी, इसलिए डेल्टा कहते हैं, इंडस डेल्टा, सही है। लीवीज, ये रिवर्स जो होती है ना, ये रिवर्स जो होती हैं, ये रिवर्स के साथ थोड़ा सा ना रेज लैंड होता है, इसे, इस लैंड को, जो थोड़ा थोड़ा बैंक्स होते हैं ना, इसके किनारे थोड़े रेज्ड होते हैं, इसे हम लीवीज कहते हैं, सही है। आपने ऑफ कोर्स रिवर्स पे कभी ना कभी देखा होगा। अच्छा, रग्ड लैंडस्केप क्या होते हैं? भी ऑफ कोर्स कभी ना कभी पढ़ा होगा आपने। रग्ड लैंडस्केप उस लैंड को कहते हैं, उस लैंड सरफेस को कहते हैं जो फ्लैट ना हो। क्या मतलब? जो कि क्या हो, हिली हो, अप एंड डाउन हो, अनइवन हो, रफ हो, सही। जैसे यहाँ पे देखो माउंटेन्स हैं, लैंड फ्लैट नहीं है कहीं पे भी, सही। लैंड अप एंड डाउन है, देखो यहाँ पे अप एंड डाउन लैंड है इस तरह, सही है। माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उस लैंड को हम लोग कहते हैं रग्ड लैंडस्केप। एंड एक और वर्ड है टेरेन। टेरेन मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। देखो, एक फ्लैट पेपर है एंड एक इस तरह का अप एंड डाउन ख़राब रफ पेपर है, सही है। तो फ्लैट पेपर को हम कहेंगे फ्लैट लैंड, एंड इसको रफ पेपर को कहेंगे हम लोग टेरेन लैंड, सही है। बिल्कुल फ्लैट का ऑपोजिट होता है टेरेन लैंड, फ्लैट लैंड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है टेरेन लैंड। नाउ वी हैव बैरन लैंड। बैरन लैंड हम कहते हैं जो कि बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है। देखो यहाँ पर ज़मीन में क्रैक्स आए हुए हैं, है ना, ज़मीन बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। क्या यहाँ पर वेजिटेशन हो सकती है? आंसर इज़ नो, कभी भी नहीं हो सकती। ज़मीन बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, देखो ज़रा ध्यान से। तो ऐसी ज़मीन को हम लोग बोलते हैं बैरन लैंड, सही है। अच्छा भाई, अब स्कैंटी वेजिटेशन, ये लास्ट है। स्कैंटी वेजिटेशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डेजर्ट्स के अंदर, ये जंगली घास होती है ना, जो कि मोस्टली डेजर्ट्स में होती है, छोटी छोटी इस तरह की जंगली घास, इसे हम स्क्रब्स भी कहते हैं, स्कैंटी वेजिटेशन भी कहते हैं, स्पार्स वेजिटेशन भी कहते हैं, पता होना चाहिए आपको।
ये देखो ज़रा, इस तरह के होते हैं जंगली घास, सही है। ये डेजर्ट्स में उगती हैं, इनको ज़रा पानी नहीं चाहिए होता, तो इसे हम कहते हैं स्कैंटी वेजिटेशन। और ये कुछ इस तरह की दिखती हैं, आपके सामने मैंने दिखा दिया। तो दिस वर, ये सारी बेसिकली थी आज के लिए, सही है। मुझे टर्म्स जो मिली मैंने आपको सारी करवा दी। अगर आपके ख्याल में और भी कोई हो तो मुझे बता देना, लेकिन मोस्टली यही आती हैं जो नहीं समझ आती, और मैंने ये करवा दी, सही है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी सारे के सारे लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप्स कह लो, जैसे प्लेट्यूज, माउंटेन रेंजेस, इंडस प्लेन्स, सही है, रिवर्स, इन सब की लोकेशंस एंड सारे सिटीज़, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, रहीम यार खान, हैदराबाद, कराची, ठट्टा, है ना, गवादर, पेशावर, सब की लोकेशंस वाली वीडियो आएगी, जो कि मतलब वो सारी लोकेशंस जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी, एंड उस पर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे जाएगी, लेकिन ये वाली यूट्यूब पे भी जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी जाएगी। अगर ये वीडियो आपके पास आती है तो मेक श्योर सेव कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको और नहीं मिलेगी। एंड मेक श्योर जितना हो सके आगे शेयर करना, ताकि जितने लोगों का हो सके भला हो जाए, सही है, उन सब का सवाब आपको मिलेगा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट।